हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्वेल्थ क्लास का जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के जो लास्ट ईयर्स या प्रीवियस 5-6 सालों के जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हैं 1 मार्क वाले हो, चाहे वो 2 मार्क के, चाहे 3 मार्क के, चाहे वो 5 मार्क के क्वेश्चन हो, तो हम उन्हें स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, लेकिन आप कोशिश करना कि भाई जो भी इस चैप्टर के डेरिवेशन है वो आप सारे अच्छे से कर ले, क्योंकि 12th क्लास फिजिक्स में क्या है कि डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमेरिकल्स पिछले 5-6 सालों में आए हैं वो मैं कवर करूँगा यहाँ पे, लेकिन आप एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि डेरिवेशन ना छोड़े। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम करते हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में मैंने हर जगह लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। वो होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ पे आपका पोटेंशियल एट ईच सरफेस क्या हो, सेम होना चाहिए आपका ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बनाना है आपको। जिसने मेरी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की वीडियो ना देखी हो तो वो देख सकता है, लिंक यहीं पे इसी में नीचे गिवन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बनाने हैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो बेटा देखो, आपको पता है कि डाइपोल होता है एक कॉम्बिनेशन जिसमें आपके 2 चार्ज होते हैं। एक होता है आपका माइनस चार्ज और एक होता है आपका प्लस चार्ज। तो पहले क्या करना है आपको, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता है कि आप इसमें पहले लाइंस भी बनाएं। तो आपको पता है कि लाइंस कहाँ जाती है। लाइंस आपकी इस वाले में चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल में लाइंस चलती है आपकी प्लस टू माइनस ना। मान लेते हैं ये प्लस है ये माइनस है, तो लाइन शुरू हुई प्लस से माइनस की तरफ। अगली लाइन फिर थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। ये आपकी हो गई इस तरीके से लाइंस ना। 2 लाइंस यहाँ से निकाल देते हैं, एक इधर भगा दी, एक इधर निकाल दी हमने, एक लाइन यहाँ भगा दी, माइनस की तरफ हमने लाइंस ऐसे एंटर करा दी। ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन पूछा गया था इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो भाई देखो, प्लस चार्ज यहाँ है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई प्लस और माइनस के बीच में यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि फोर्स जो है अट्रैक्शन वाला फोर्स यहाँ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इधर या इधर के। तो जहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ पे पोटेंशियल कैसा बनेगा, आपको पता है कि जो ई वाला फॉर्मूला होता है वो होता है dV/dr। मतलब यदि मैं dr निकालूँ यहाँ से तो क्या बनेगा, 1/e आ जाएगा। यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो dr क्या है, 2 पोटेंशियल सरफेस के बीच की सेपरेशन क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए क्या करना है आपको, यदि यहाँ फील्ड ज़्यादा है तो जो आपको सरफेस बनाएंगे, आपको पता है कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो सरफेस बनते हैं वो बनते हैं आपके स्फेरिकल, गोल गोल बनते हैं वो। लेकिन इसमें बराबर रेडियस के नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ कैसे रहेगी, रेडियस कम रहेगी। तो इसलिए आपको सरफेस कुछ इस तरह के ड्रॉ करने हैं। पहला सरफेस, दूसरा सरफेस ये, इधर आपको लाइन क्लोज रखनी है, इधर आपको लाइन थोड़ी दूर दूर रखनी है, इधर थोड़ा लाइन फैला देनी है। ये पास रहेगा इधर और यहाँ पे आपको दूर दूर कर देना है। ये नज़दीक नज़दीक, ये आपको दूर दूर कर देना है। इस तरीके से आप सरफेस बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे बनेगा, यहाँ आपके सरफेस पास रहेंगे, ये आपकी लाइंस दूर, ये सरफेस पास, ये लाइंस दूर दूर। सो इस तरह से आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। किसके लिए, डाइपोल के लिए। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आया था। जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ये 2019 में ही क्वेश्चन आया है। जो लिखा है ना 2019 का मतलब ये है कि अलग अलग सेट्स में क्वेश्चन आए हैं। ये जैसे 12th के 3 सेट आते हैं, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि फर्स्ट सेट में हो या सेकंड सेट में क्वेश्चन हो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बनाना है, एक पॉइंट चार्ज के लिए बनाना है। तो भाई पॉइंट चार्ज का मतलब एक सिंगल चार्ज का बनाना है। तो सिंगल चार्ज में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। तो एक सिंगल मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लिया आपने, तो पहले लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। लाइंस कैसी बनती है, अवे फ्रॉम द चार्ज आती है पॉजिटिव के लिए। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। 2-4 लाइनें और बना देते हैं, ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस।
सो इसके कैसे बनेंगे, इसके ये आपके स्फेरिकल बन जाएंगे बराबर रेडियस के। तो ये हो गया इसका आंसर, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज। यदि ये प्लस है या माइनस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल जो लाइंस है आपकी, यदि नेगेटिव होगा तो लाइंस अंदर की तरफ आ जाएगी, पॉजिटिव है इसलिए लाइंस आगे जा रही है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डज द चार्ज गिवन टू ए मेटेलिक स्फेयर डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज़ सॉलिड और होलो। देखो ये डिपेंड ही नहीं करता चार्ज के ऊपर, क्योंकि आप चार्ज कैसा भी दे, चाहे आपका सॉलिड हो चाहे आपका होलो हो, तो क्या होगा, मेटेलिक स्फेयर में चार्ज सीधा कहाँ जाता है, सरफेस पे आता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ कि भाई वो होलो है या सॉलिड है। ओके, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2017 में क्वेश्चन आया था ये वाला। अगला क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट ए पॉइंट ओ। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, ये एज शोन इन द फिगर, ये आपकी फिगर बना रखी है यहाँ पे। इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। आपको ये बताना है कि यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा है, क्यों, पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट ए पे और बी पे पोटेंशियल है, इस पे मान लेते हैं वी ए पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल है आपका वी बी। तो आपको बताना है कि जो वी ए माइनस वी बी का डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। देखो आपको बताया कि जो एक सिंगल पोटेंशियल होता है एक सिंगल चार्ज की वजह से, वो होता है के क्यू बाई आर। मतलब जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। जितना ज़्यादा आर होगा उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। यदि ऐसा है तो भाई यहाँ ए पॉइंट के लिए रेडियस कम है, ये डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पोटेंशियल कम होगा, इसलिए वी ए क्या है, ज़्यादा है, वी ए वी बी कम है। तो नॉर्मल सी बात है कि वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, ये ज़्यादा है ये कम है, तो दोनों का डिफरेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। अगला, फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रो ए पॉइंट इज़ परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है कि आपका कैसा भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो सरफेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, आपको ये बताना है इसमें। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि भाई जो आपका वर्क डन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। यदि आपका वर्क डन ज़ीरो है और वर्क डन होता क्या है, यदि हम मैथमेटिकली निकालें तो वर्क डन होता है आपका ई डॉट डी एल। ये ज़ीरो हो गया क्योंकि वर्क डन क्या है आपका, एक सरफेस से दूसरे पे आने में, और पोटेंशियल सेम होता है। सो ये क्या बन गया आपका ई डॉट डी एल। ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन विद माइनस साइन होता है एक्चुअली ना, ये ज़ीरो हो गया। यदि ये ज़ीरो है तो ई डॉट डी एल भी आपका ज़ीरो हो गया। और यदि किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, सो यू कैन से कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो क्या होगा, ई और डी एल क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर जो आपका डी एल पोजिशन वेक्टर है, कहाँ जहाँ से आप जा रहे हैं, जैसे कि आपका मैंने बोला कि एक आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दूसरा पोटेंशियल सरफेस ये है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये बाहर निकल रही है, यहाँ से ये बाहर निकल रही है। सो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये डी एल कंपोनेंट जो छोटा सा काटा है, दोनों आपस में कैसे आ रहे हैं, 90 डिग्री आ रहे हैं। सो डी एल शो कर रहा है केवल और केवल एक कंपोनेंट जो आपने कहाँ पे काट रखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे काटा हुआ है। तो ये था आपका इसका 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कब आया है बोर्ड में, 2014 में क्वेश्चन आया है ये वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसे आप इजीली अपनी तरीके से लिख सकते हैं। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन है, केवल आपको बताना है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है या कंडक्टर क्या होता है। तो इसमें केवल आप एक टाइप भी दे देंगे तो भी इनफ है कि एग्जांपल लिख लीजिए। और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है जिसमें चार्ज फ्लो नहीं होता, करंट पास नहीं होता। कंडक्टर वो होता है जिसमें चार्ज फ्लो कर जाता है, करंट जो है वेरी करता है। 2012 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। 7th क्वेश्चन चलते हैं। नेम फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज जूल पर कूलाम। सो जूल पर कूलाम क्या होता है ये आपको बताना है, किसकी एसआई यूनिट है, जूल पर कूलाम। देखो जूल क्या होता है आपका, वर्क डन, पर कूलाम मतलब चार्ज। सो वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है आपका। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। इज़ इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता है कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सो ये भी आपका क्वेश्चन 1 मार्क में था, केवल इतना ही इसमें लिखना था। अब चलते हैं सेकंड 2 मार्क वाले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है 2019 में क्वेश्चन आया था, ये लिखा है ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस कोरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड अलोंग विद द जेड एक्सिस। क्या दिखा रहा है आपका ये कि जो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जेड एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, उसके आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने हैं। ये रिसेंटली क्वेश्चन आया है 2019 में, ठीक है। तो आपको ड्रॉ कुछ इस तरह से करना है। यदि हम ऐसे बना लें इसको कि हमने ये मान लिया ये वाला जो एक्सिस है वो आपका क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और आपको एक बात पता है कि जो पोटेंशियल सरफेस होते हैं इक्वी पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यदि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल सरफेस कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। सो आप ऐसे केवल लाइन खींच दे तो भी इनफ है, या फिर आप थोड़ा सा अच्छे से बना के दिखा दे इस तरीके से तो भी ओके है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर ओके होगा। बस केवल आपको ऐसे बना देना है। सो ये क्या है, ये आपके इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी का दूसरा पार्ट है। लिखा है ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन था, तो 1 मार्क में ये था, दूसरे मार्क में ये होगा। 2 चार्ज -q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 -a एंड 0 0 a। देखो यहाँ पे जेड कंपोनेंट है, यहाँ पे भी जेड है। सो हम क्या करते हैं, इसे भी आप ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा आपका वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये हम एक्सिस ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं जेड एक्सिस। जेड हमने इसलिए ऊपर लिया है क्योंकि केवल और केवल जेड के ही कंपोनेंट है। तो यहाँ -a है, तो यहाँ मैंने ले लिया हमने 0 0 -a। यहाँ पे चार्ज क्या है आपका, -q है, और यहाँ ले लेते हैं हम 0 0 +a। ये आपका बेटा कौन सा चार्ज है, यहाँ +q है। तो ये एक डाइपोल बन गया, ठीक है। ये आपका 2a है, ये a है, ये भी a है, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, तो पूरा एक कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, ये डाइपोल। अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आपको पोटेंशियल बताना है कहाँ पर, एट पॉइंट 0 0 ±z एंड XY 0 ±z। अभी हम मान लेते हैं कि एक हमारा पॉइंट देखो 0 0 z या 0 0 -z, फ़िलहाल हम लेते हैं 0 0 z पे। यदि हमने यहाँ पॉइंट मान लिया कि ये हमारा पॉइंट है 0 0 z, ये आपका z एक्सिस है, तो यदि यहाँ पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सो इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए पोटेंशियल इसकी वजह से कितना होगा, दूसरा इसकी वजह से यहाँ कितना होगा, दोनों निकालेंगे हम। सो हम निकाल लेते हैं कि भाई पोटेंशियल जो आपका +q चार्ज की वजह से कितना हुआ, तो पोटेंशियल होता है आपका KQ/R। KQ आपका +q है, डिवाइड बाई R क्या होगा, चार्ज की और पॉइंट के बीच की सेपरेशन, केवल ये इतनी सी, और ये इतनी सी क्या होगी, यहाँ पे Z लिखा है। सो इसका मतलब ये पूरा आपका Z है और यहाँ तक आपका क्या है, ये A है। सो ये सेपरेशन कितनी बनेगी भाई, Z -a। सो ये आपका आ गया Z -a। यदि हम V -q की वजह से देखें, अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, सो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या बनेगा, -KQ, क्योंकि KQ आपका माइनस आ गया, डिवाइड बाई R आता है। अब यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस लेनी है। ये डिस्टेंस आपको पता है A है और ये डिस्टेंस आपकी Z है, तो क्या हो गया, Z + a हो गया ये। अब पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, 2015 में क्वेश्चन आया था 1 मार्क में। तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी कैसे जुड़ती है, डायरेक्टली ऐड होती है। सो आपका नेट पोटेंशियल कितना बन गया, V + q + V - q। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, KQ यहाँ से कॉमन आ जाएगा। सो क्या बचेगा, 1/z - a -1/z + a। इसे आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी इसमें यदि हम -z ले लें, सो -z लेंगे तो आपका पॉइंट यहाँ बनेगा कहीं,
ये हमने पॉइंट मान लिया यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0 माइनस जेड। सो इसमें भी आप सेम करेंगे, एक बार प्लस क्यू चार्ज की वजह से, जब हम प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे देखेंगे तो सेपरेशन कितनी आएगी, ए प्लस जेड आएगी। यदि हम इसकी वजह से देखेंगे, इस चार्ज की वजह से, तो ये बिल्कुल बीच वाली आएगी जो कितनी होगी, जेड माइनस ए होगी। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप इजीली इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे लिखा है एक्स वाई और ज़ीरो। देखो एक्स वाई और ज़ीरो क्या है, एक्स वाई प्लेन में पड़ेंगे, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर आएंगे जेड के, इसके परपेंडिकुलर पॉइंट पड़ेंगे, ऐसे जो प्लेन होगा इसका वो इस तरीके से आएगा। यदि प्लेन परपेंडिकुलर है तो भाई डाइपोल की वजह से उसके परपेंडिकुलर पे पोटेंशियल कितना होता है, ज़ीरो होता है। ये आपने डेरिवेशन किया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल कहाँ पे, एट बाइसेक्टर। यदि कोई लाइन 90 डिग्री से गुजर रही हो तो उस पर पोटेंशियल कितना होता है, वी की वैल्यू 0 होती है। तो ये था हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन, 2019 में आया था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी जो हमने पहले किया था 1 मार्क में वो सेम आ गया है, तो ये 1 मार्क वाला है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ ए डाइपोल मोमेंट P एट ए पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ये भी सीधा डेरिवेशन है कि डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल है आपका, ये माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, इसका एक डाइपोल मोमेंट इसकी P हो गई, कहाँ से कहाँ, माइनस से प्लस की तरफ। सो इसकी वजह से आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू ए डाइपोल कहाँ पे, बाइसेक्टर पे, मतलब कि परपेंडिकुलर पे। तो यहाँ पे फील्ड निकालना है, ये एक जनरल डेरिवेशन है, इसे आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2019 में ही आया था ये भी। ड्रॉ ए पोटेंशियल शोविंग वेरिएशन, ड्रॉ ए प्लॉट शोविंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विद डिस्टेंस r ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये 2 मार्क में क्वेश्चन है, 2012 में आया था। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है भाई KQ/r², एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो बनता है, और पोटेंशियल होता है एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/r होता है। सो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो E का रेशो है R के साथ, जो रिलेशन है वो है 1/r², और जो V का है वो है 1/r। सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का R के साथ, पोटेंशियल का R के साथ ग्राफ बनाना है। सो यदि एक ही ग्राफ में हम दिखा दें तो कुछ कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अलग अलग बनाना चाहे तो अलग अलग बना सकते हैं, V वर्सेस E, दोनों यहाँ पे लिख दिए मैंने, V और E। सो यदि हम V का ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, जितना R बढ़ेगा उतना ही V घटेगा। सो किस तरीके से गिरेगा ग्राफ, ऐसे 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 गिरते गिरते इस तरीके से ग्राफ गिर जाएगा। ये किसका है, V 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि E का बनाते हैं तो जितना R बढ़ेगा उतना ही तेज़ी से E घटेगा। सो E का ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे आके ऐसे जाएगा। सो ये ग्राफ आपका किसका है, E वर्सेस R का है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के लिए। सो इसका आंसर ये था। अभी आते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको, ये भी 2019 में क्वेश्चन आया है। यहाँ पे लिखा है आपके पास 4 कैपेसिटर लगे हैं, C4, C3, C2 एंड C1। C1 की वैल्यू है 3, C2 6 है आपका, ये 4 है, ये 12 है, और ये 8 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। तो पहली बात तो आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो नेट कैपेसिटेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप देखते हैं कॉम्बिनेशन कि कौन सा सीरीज़ में है और कौन सा पैरेलल में है। तो देखो ये दोनों तो आपके पैरेलल में कॉम्बिनेशन है। यदि आप इसे स्टेप बाय स्टेप करें तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। देखो इसे आपने सिंपली छोड़ दिया ऐसे ही कैपेसिटर, ये वाला, ये भी छोड़ दिया ऐसे ही। ये आपका 12 का है, ये आपका 4 का कैपेसिटर है। अब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन आएगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, कैपेसिटर डायरेक्टली जुड़ते हैं। तो 6 और 3 9 आ जाएगा इनका, क्योंकि आपके पैरेलल में क्या होते हैं, C1 + C2 होता है नेट। तो 6 + 3 9 हो गया, तो 9 का हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। ये आपका हो गया 9 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर, और यहाँ अब एक बैटरी जुड़ी हुई है, ये आपका 8 वोल्ट की बैटरी है। तो आपका सर्किट ये ट्रांसफॉर्म होकर ये बन गया। अब आपको पता है कि भाई ये सर्किट कैसा है, 1 2 3 तीनों कैसे लगे हैं, सीरीज़ में लगे। तो सीरीज़ में इस सर्किट को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो तीनों की जगह एक कैपेसिटर आ गया नेट, जो कि 8 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है,
और इस नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे हम बोलेंगे सी इक्विवेलेंट। तो जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, 1 करके जुड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/9 इजकल टू क्या आ गया 1/C इक्विवेलेंट आ गया। इन तीनों का एलसीएम दे लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पे आ गया 3 + 9 + 4। सो यह है 9 3 12 और 4 16 डिवाइड बाई 36। सो आपका जो सी इक्विवेलेंट है वो उल्टा कर देते हैं इसको, ये हो गया 36/12। सो 4 3 12 4 9 36 9/3 9/4। सो ये आपका बेटा आ गया 9/4 माइक्रोफैरड। 12 है 9 3 12 अरे 16 आएगा एक्चुअली ये। सो 16/4 अब से ये 9/4 आपका सी इक्विवेलेंट आ गया 9/4 माइक्रोफैरड। अभी अगला पार्ट क्या है, इसमें क्वेश्चन में अगला पार्ट भी है, लिखा है इफ़ चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 इज 6 माइक्रोफैरड। जो आपका यहाँ पे ये चार्ज है उस पर कितना है आपका 6 माइक्रोफैरड का चार्ज है। देन कैलकुलेट चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 एंड C4। दूसरे पार्ट में नेट एनर्जी स्टोर्ड इन C3 एंड C4 कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले आपको बोला गया है कि यदि आपका C1 पे चार्ज, जो ये वाला कैपेसिटर है, इस पे जो चार्ज है बेटा वो कितना है 6 माइक्रोफैरड है। सो आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है C3 पे और C4 पे। इसका बी का पहला पार्ट देखिए। तो हमें गिवन क्या है कि जो आपका चार्ज है Q1, इसमें मान लेते हैं Q1 चार्ज है आपका, जो कि कितना है 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज कितना है 6 माइक्रोफैरड है, इसका कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफैरड है। ये आपका 6 माइक्रोकुलाम है। कैपेसिटेंस है आपका 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल मान लेते हैं हम V1, जो कि क्या हो जाएगा Q = CV होता है, तो V = Q1/C1 हो गया आपका। तो यहाँ आ गया आपका 6/3। सो 2 वोल्ट आपका पोटेंशियल आ गया इस वाले के बीच में। और दोनों कैसे लगे हैं, दोनों लगे हैं आपके पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है। तो यदि यहाँ पे पोटेंशियल जितना उतना ही पोटेंशियल C2 पे। सो आपका पोटेंशियल निकल गया, लेकिन पोटेंशियल हमें निकालना नहीं था, हमें निकालना है चार्ज। तो हम क्या करते हैं, टोटल चार्ज हम निकाल लेते हैं किस पे C2 के ऊपर। यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ गया 2 आ गया। सो चार्ज ऑन C2, C1 पे चार्ज है आपका कितना 6 माइक्रोफैरड है, 6 माइक्रोकुलाम। तो जो आपका चार्ज हो जाएगा, चार्ज आपका Q2 मान लेते हैं, Q = CV होता है। C यहाँ पे कितना है C2, और V जो इस पे पोटेंशियल होगा वही सेम इस पे पोटेंशियल होगा। यहाँ पोटेंशियल कितना निकला है 2 निकला है। सो ये आपका हो गया ये 6 × 2। सो ये आपका 6 दूनी 12 माइक्रोकुलाम चार्ज है किसके ऊपर C2 के ऊपर। तो C2 पे पूछा गया था क्या, नहीं। सो आपका C2 पे चार्ज कितना आया 12 आया, C1 पे चार्ज कितना 6 था। अब देखो आपको पता है कि चार्ज जो है बट जाता है। जब चार्ज यहाँ से गया तो यहाँ पे कुछ चार्ज रहा, यहाँ पे भी कुछ रहा, क्योंकि आपका सीरीज में है तो सेम चार्ज आता है। लेकिन जैसे ही सारा चार्ज यहाँ से निकलेगा तो यहाँ दोनों भागों में बटा है, इसका मतलब इस पर 12 गया है तो इस पर 6 गया है। अभी हमने निकाला है, इसका मतलब पीछे से कितना आया 18 आया है। तो C3 और C4 कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज में चार्ज सेम होगा। तो क्या होगा C4 पे और C3 पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा 18 टोटल चार्ज जो होगा। सो टोटल चार्ज ऑन C3 एंड C4 कितना हो गया भाई 18 माइक्रोकुलाम, क्योंकि 18 इस पे आया 18 इस पे आया। जैसे ही यहाँ पहुँचा तो यहाँ चार्ज पैरेलल में बट गया, इधर चला गया 12 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे चला गया 6 माइक्रोकुलाम। तो ये था इसका आंसर कि चार्ज जो होगा कितना हो जाएगा C3 और C4 पे 18 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। आगे पूछा है नेट एनर्जी स्टोर्ड इन C3 एंड C4। देखो इसमें तो कुछ नहीं करना, नेट एनर्जी स्टोर्ड केवल कौन से वाले में, इन पैरेलल इन सीरीज में, इन दोनों पे नेट एनर्जी निकालनी है। तो पहले आप यहाँ का C निकाल लीजिए कि C दोनों सीरीज में है, तो C कितना हो जाएगा 1/C सेकेंड, C' मान लेते हैं 1/12 + 1/4। सो इनका एलसीएम आ गया 12। तो 1 + 3
ये आ गया 1/3, तो सी डैश आपका आ गया 3। सो इन दोनों कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आया वो कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी थी, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ Q² बाई सी, ये आपकी एनर्जी होती है। अब आपको पता है कि इस पे चार्ज कितना है और सी आपका आ चुका है। सो हाफ ऑफ टोटल चार्ज था 18 इंटू 18 डिवाइड बाई सी, सी की वैल्यू है आपकी 3। आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। सो ये क्वेश्चन आपका कब आया था बेटा, ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया था। 2 मार्क का ही क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा बड़ा है। हो सकता है क्वेश्चन ये जो है 3 मार्क में भी आया हो या 3 मार्क में आया हो, यहाँ पे मैंने 2 मार्क में लिखा हुआ है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे लिखा है एक 100 माइक्रोफैरड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसके प्लेट की जो सेपरेशन है वो कितनी है, 4 मिलीमीटर है। क्या है, एक आपका कैपेसिटर है ये वाला, जो क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच की जो सेपरेशन है ये वाली, वो आपका डी कितना है, 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर मतलब 4 क्रॉस 10⁻³ मीटर। आपके दोनों के बीच की सेपरेशन मिल गई आपको। अब करना क्या है, ये कैपेसिटर जो है वो कितनी फेरड का है, सी की वैल्यू भी आपको पता है बेटा, 100 माइक्रोफेरड है आपका। इसे एक बैटरी से जोड़ा गया है, कितने से, 220 वोल्ट से। अब क्या करा, सोर्स को हटा दिया, सोर्स इज नाउ डिस्कनेक्टेड, बैटरी हटा दी। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज डबल्ड, और जो डी था वो क्या कर दिया, ट्वाइस, डी डैश कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ डी हो गया। एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 4 मिलीमीटर, ये 4 ऑलरेडी था, इसका मतलब पूरे के पूरे को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भर दिया गया है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। के की वैल्यू 5 है, ये गिवन है आपको। इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, आपको बताना क्या है, हाउ विल इट्स कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर गेट्स अफेक्टेड। ये 2019 में क्वेश्चन आया है। पहला पार्ट देखते हैं। बोल रहा है कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो बेटा, आप एक बात तो जानते हैं कि जब भी आप क्या करते हैं, कैपेसिटेंस, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक पुटअप करते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटेंस तो के टाइम्स हो जाता है। सो जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, कितने का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, के इंटू सी हो जाता है। आपने डाइलेक्ट्रिक डाला 5 का, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। पहले 100 था तो अब कितना हो गया, 500 माइक्रोफैरड हो गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये मैंने डेरिवेशन करा भी रखा है, जिसने वीडियो ना देखी हो तो वो इजीली वहाँ से देख सकता है कि यदि आप जैसे ही डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं तो जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है, जितना भी आपका कैपेसिटेंस पहले था। बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड, सो जैसे ही आपने सोर्स को हटा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला समझने से पहले हम एक बार दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, यहाँ पे बेटा डिस्टेंस डबल कर रखी है, तो हमने डिस्टेंस तो देखा ही नहीं, डिस्टेंस क्या हो रखी है, डबल हो रखी है, तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, के टाइम्स नहीं होगा। यदि डिस्टेंस सेम होती सो आपका ये स्टेप सही था। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा थिकनेस वाला, कि जब आप क्या करते हैं, किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुटअप करते हैं बीच में, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, जो आपका सी डैश आता है वो आता है आपका ε0A डिवाइड बाई, पहले था हमारे पास फॉर्मूला D-T प्लस T/K, तो इसलिए मैंने क्या किया था, सिंपली D और T बराबर थे तो ये कट जाता था, तो K ऊपर चला गया, तो ε0K टाइम्स हो गया था। अभी क्या कर दिया, यहाँ पे 2D कर दिया, तो यहाँ पे D क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ D हो गया। सो अब आप इस फॉर्मूले में पुटअप कीजिए वैल्यू, तो जो भी आपको गिवन है वो आप इस वैल्यू इसमें डालिए। T आपको गिवन है, T की थिकनेस कितनी है, 4 मिलीमीटर है, और D आपका कितना है, वो भी 4 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 2 8 मिलीमीटर -4 + 4/K ε0A बाई D की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे आप, जो आपको C गिवन है, क्योंकि C आपको गिवन था तो यहाँ से आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। सो जो आपका C होता है वो था आपका ε0A/D। यदि मैं ऐसे ε0A निकालूँ तो वो कितना बनेगा, C × D हो जाएगा।
तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C इंटू डी डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सी आपको गिवन है, डी आपको गिवन है, ये पूरा वेरिएबल आपको गिवन है, सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट। तो ये अब आपको ऐसे करना है, इसलिए पॉइंट क्वेश्चन को ढंग से देखना है एक बार कि क्वेश्चन में कुछ चेंज तो नहीं है। यदि ये डबल ना करता तो हमारा पहला स्टेप सही था, यदि इसने डबल कर दिया तो आपको फिर बेटा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अभी चलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये होता है आपका V अपॉन डी, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस आपके दोनों के बीच की ना, जो आपकी प्लेट के बीच की सेपरेशन है। तो पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि भाई इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था। देखो आपको पता है कि V कितना है, बैटरी यहाँ कनेक्ट थी कितने की, 220 वोल्ट की। सो आपने क्या किया, 220 वोल्ट डाला कि जो आपका इनिशियली है 220 है कि 200 है, देख लेते हैं एक बार। 200 कनेक्टेड है आपस में ना, तो यहाँ पे क्या है आपका 200 डिवाइड बाई डी। डी आपका सेपरेशन कितना था, 4 मिलीमीटर इंटू 10 टू द पावर -3। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ये ऊपर चला गया 50, तो 50 इंटू 10 टू द पावर 3। आपका इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वाला कितना आएगा, जब आपने क्या किया, थिकनेस पुटअप की है और डाइलेक्ट्रिक डाला है और सेपरेशन क्या कर दी है, ट्वाइस ऑफ डी कर दी है, डबल कर दी है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई डैश बन गया। सो वो कितना हो जाएगा, वी डैश अपॉन ट्वाइस ऑफ डी हो गया। लेकिन अब वी डैश कितना होगा, क्या डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद पोटेंशियल में चेंज आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि हम देख लेते हैं कि भाई जो आपका चार्ज होगा, टोटल चार्ज कितना होगा। इनिशियली चार्ज कितना जा रहा था, चार्ज आपका होता है Q इक्वल टू C इंटू वी। पहले कैपेसिटेंस था आपका 100 माइक्रोफेरेड इंटू पोटेंशियल था आपका 200 वोल्ट। सो ये बन गया आपका 2 इंटू 1 2 3 4 10 टू द पावर -2 कूलम। आपका इतना चार्ज था पहले। तो लेकिन जैसे आपने बैटरी को हटा दिया, आपने सोर्स को हटा दिया, तो क्या हो गया, चार्ज तो सेम ही, जितना चार्ज आ रहा था चार्ज तो चेंज नहीं होगा। सो जो आपका चार्ज फाइनल वाला और जो इनिशियल चार्ज है दोनों सेम रहेगा। इनिशियल कितना है आपका 2 क्रॉस 10 टू द पावर -2 है। और क्यू डैश क्या है आपका, आपको पता है कि क्यू डैश क्या है, क्यू डैश है आपका C डैश Q इक्वल टू CV, C डैश इंटू V डैश। तो यहाँ से आप V डैश की वैल्यू निकाल लीजिए, जो आपका पोटेंशियल आया वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई C की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट की थी, उसे आप यहाँ पुट कीजिए C डैश की वैल्यू को। सो आपका पोटेंशियल मिल गया, जितना आपका पोटेंशियल में चेंज आया, और उस पोटेंशियल को आप यहाँ पुटअप कर दीजिए। सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन मिल जाएगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आया है। क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आया 2 ही मार्क्स में था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड में बोला है एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी निकालनी है आपको ऑफ द कैपेसिटर गेट्स अफेक्टेड। तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि हाफ ऑफ क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है आपकी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इनिशियली आपकी ये थी, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था वो वैल्यू पुटअप कीजिए यहाँ पे, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दीजिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू ई की वैल्यू जो हमारी आई है 50 इंटू 10 टू द पावर 3। इसे आप सोल्व कीजिए, ये आपकी इनिशियल एनर्जी है। फाइनल जो एनर्जी डेंसिटी आएगी वो क्या बन जाएगी, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं होगा, ई नोट क्या हो जाएगा, ई डैश का स्क्वायर बन जाएगा आपका। बस सीधा फिर इसकी वैल्यू पुट की जो हमने यहाँ पे निकाली है ई डैश की वैल्यू, तो आपको आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप इम्पोर्टेंट में रखिए। ऐसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा अच्छे से। आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2013 में आया है, 2016 में आया है, 2 बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए स्लैब ऑफ मटेरियल के, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, हैज़ द सेम एरिया एज दैट ऑफ प्लेट बी बट हैज़ ए थिकनेस d/2। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस व्हेन स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, इसमें आप इजीली आप सीधा वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ये वाला था हमारा, आपको आंसर मिल जाएगा। ये कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 कैपेसिटर है आपके पास, 2 कैपेसिटर ऑफ
1 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। यहाँ पे लिखा है आपका एक C1 है, एक आपका C2 है, दोनों 6 वोल्ट से आपके कनेक्ट है। इनिशियली स्विच S, जो ये स्विच है वो क्या है, क्लोज है, बंद हो रखा है। आफ्टर सम टाइम S इज़ केप्ट ओपन एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ K इजकल टू 3, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 3 है, उसे हमने क्या किया, इसके बीच में, कौन से वाले के बीच में डाला है, सेपरेशन बिटवीन द टू फिल द कम्प्लीटली स्पेस बिटवीन प्लेट्स, दोनों के बीच में फुलफिल कर दिया है। हाउ विल द चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब बी इंसर्टेड। तो पहला केस देखते हैं हम कि जब आपका स्विच बंद है, स्विच बंद होगा तो ये क्वेश्चन आया बेटा 2011 में। तो यदि स्विच बंद है आपका तो क्या, तो स्विच बंद होने पे क्या होगा, बस यही स्विच बंद हो गया तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपकी बैटरी है, ये आपका कैपेसिटर है C1 और ये जुड़ गया आपका, तो ये आपका C2। सो दोनों कैसे आ गए भाई, C1 और C2 पैरेलल में आ गए हैं। और पैरेलल में नेट रिजल्टेंट कैसे निकलता है कैपेसिटेंस का, डायरेक्ट जुड़ जाता है। सो जो इस पे चार्ज होगा हमें बताना है कि चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 मान लेते हैं। Q क्या होता है, C इंटू वी, C1 इंटू वी, और पोटेंशियल क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम जाता है। तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट गया, यहाँ पे भी 6 वोल्ट गया, दोनों जगह 6 वोल्ट गया, तो Q1 कितना हो गया, इसकी वैल्यू 1 है, सो 1 इंटू 6, तो यहाँ पे गया 6 माइक्रोकूलम चार्ज। इसके ऊपर दूसरे पे कितना जाएगा, Q2, यहाँ इसकी वैल्यू C2 इंटू वी हो जाएगा। ये आपका क्या है, C2 भी 1 है, ये भी 6, तो ये भी आपका कितना हो गया, 6 माइक्रोकूलम चार्ज आया। सो टोटल चार्ज कितना आया बैटरी से, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर वो हो गया आपका 12 माइक्रोकूलम। सो चार्ज तो आपको मिल गया कि भाई कितना है, 12 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। पोटेंशियल तो सेम रहेगा क्योंकि आपका क्या है, कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम जाता है। दूसरा पार्ट देखते हैं, जब आपने क्या किया, स्विच को आपने ओपन कर दिया, स्विच आपका ओपन है और आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एक डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका वैल्यू कितनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी 3 है। सो क्या होगा, अब कुछ ये ऐसा हो गया, ये आपका बैटरी है 6 वोल्ट की, यहाँ पे आपने डाइलेक्ट्रिक फुलफिल कर दिया, ये आपका ओपन ही है, यहाँ भी आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। सो डाइलेक्ट्रिक डालने पे क्या होगा, कैपेसिटेंस पे फ़र्क पड़ेगा। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा आपका, आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक डालते ही कैपेसिटेंस बन जाएगा जितने टाइम्स हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 था तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 माइक्रोफेरेड आ गया, ये भी आपका 3 माइक्रोफेरेड आ गया। ये S जो है क्या है, ओपन है। ये आपका पोटेंशियल है बैटरी जो कनेक्टेड है 6 वोल्ट की। तो पहले हम निकालते हैं कि भाई इस पे पोटेंशियल क्या आएगा। जब ये ओपन है तो सीरीज हो गया इसका मतलब, सो पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। सो देखो, जो ये वाला कैपेसिटर है हमारा, यदि आपने स्विच ओपन किया है तो ये तो डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इस पर तो नेट वोल्टेज आपका कितना गया, 6 ही वोल्ट गया है। इस पे 6 वोल्ट गया है तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल आपका मान लिया हमने VDS कितना है, 6 वोल्ट है। फाइनल वाला भी पहले भी 6 वोल्ट जा रहा था लेकिन बाद में भी 6 ही वोल्ट जा रहा है। तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा आपका, Q1 मान लेते हैं। तो Q आपका क्या होता है, जैसे ही आप डायरेक्टली पुट करते हैं तो क्या होता है, K टाइम्स हो जाता है चार्ज भी, तो K इंटू Q1 हो गया। सो K की वैल्यू 3 है और जितना चार्ज पहले था इस पर, पहले चार्ज कितना था भाई, 6 माइक्रोकूलम था, तो यहाँ पे ये 6 माइक्रोकूलम, तो बेटा ये आ गया आपका 18 माइक्रोकूलम चार्ज। कब, जब आपने स्विच को ओपन कर रखा है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक पुटअप कर दिया है। तो अभी देखते हैं इस पे, जैसे आप इसे हटाएंगे तो भाई ये कैपेसिटर तो कैसा हो गया, ये कैपेसिटर तो आइसोलेट हो गया। आइसोलेट का मतलब कि जितना इस पे चार्ज था उतना ही रह गया, आगे चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। यदि इस पे जो चार्ज Q2 था वही क्या रह गया, वही सेम Q2 डैश बन गया, इनिशियली भी और फाइनली भी वही सेम चार्ज रहा। यदि ऐसा है तो Q2 क्या था आपका, C2 V2, ये आपका C2 डैश और V2 डैश। अब आपको एक बात और पता है, क्या पता है कि भाई जो आपका ये है C2, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है V2 की वोल्टेज की आपकी वैल्यू कितनी हुई। तो ये तो आपका इनिशियल वाला है, C आपका कितना था कैपेसिटेंस उसका, अभी 3 हो गया है,
और V2 क्या है आपका उसका। सो आपका क्या हो जाएगा, हमें निकालना है आपका कितना V2 डैश निकालना है हमें, तो कि भाई यहाँ पे कितना वोल्टेज गया। पहले इनिशियल वोल्टेज कितना था, V2 था, और V2 वोल्टेज क्या था, जब आपने जुड़ा हुआ था पहले तो जा रहा था 6 वोल्ट। सो हमें V2 डैश कैसे फाइंड आउट होगा, C2V2 बाई C2 डैश। तो कुछ नहीं करना, सीधा C2 की वैल्यू पुटअप करो। C2 कितना था, ये आपका 1 है। जहाँ जहाँ डैश लिखा है इसका मतलब वो क्या करने के बाद, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक पुटअप करने के बाद। सो V2 क्या है आपका, V2 आपका जा रहा था 6 वोल्ट, डिवाइड बाई C2 डैश कितना हुआ, जो आपका कैपेसिटेंस अब हो गया है, अब कितना हुआ 3, तो ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया 2 वोल्ट। सो आपका अब पोटेंशियल कितना आ गया 2 वोल्ट हो गया। पहले पोटेंशियल कितना जा रहा था 6 वोल्ट जा रहा था, पहले चार्ज था 6, अभी चार्ज कितना आ गया 18 आ गया, और इस पे चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा जितना पहले चार्ज जा रहा था। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, 2011 में ये क्वेश्चन आया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी आ गए बेटा हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स में क्या बोल रहे हैं कि ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पहला क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने हैं आपको कोरस्पॉन्डिंग टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो आपका कैसे बन जाएंगे आपके इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इस तरह के बन जाएंगे, जो हमारा पहले 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। सपोज दैट इज जेड एक्सिस। सो ये आपके सारे क्या हो गए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गए। अगले क्वेश्चन में पूछा है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये पूरा डेरिवेशन ही है 3 मार्क्स में, ये 2 मार्क्स में, और ये वाला था 1 मार्क का। तो डेरिवेशन मैंने पहले ही बोले हैं आपको, कोई भी डेरिवेशन आपको नहीं छोड़ना है। सो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे, एक्सियल लाइन पे। तो ये आपका डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू। तो एक्सियल लाइन क्या होती है कि वो लाइन जो दोनों चार्ज के सेंटर को जोड़े, ये वाली लाइन जो है, तो इसे बोलते हैं हम एक्सियल लाइन। तो इस पे कहीं भी एक पॉइंट P मान के, इसकी वजह से और इसकी वजह से जो नेट आपका क्या निकालना है, पोटेंशियल बनेगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिसने ये वीडियो ना देखी हो मेरी, तो वो वीडियो भी देख सकता है, लिंक नीचे गिवन है बेटा। ओके, तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आया है, ये 2018 में आया है, ये वाला ऊपर वाला 2019 में आया है। ये क्या बोलता है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज क्यू। यदि आपके पास एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड ए है, सारी ए साइड है, आपको रिजल्टेंट निकालना है फोर्स का, कौन से चार्ज पे, कैपिटल क्यू पे। तो कोई से भी एक कैपिटल क्यू पे निकाल दीजिए। आपको यहाँ पे 2 चार्ज गिवन है, एक कैपिटल क्यू ये रहा, एक कैपिटल क्यू ये रहा, एक स्मॉल क्यू यहाँ पे है, एक स्मॉल क्यू यहाँ पे है। तो यदि मैं पॉजिटिव इस पे निकालता हूँ तो क्या होगा, ये जितना फोर्स लगाएगा, इसने मान लेते हैं हमने इसे नाम दे दिया 1 2 3। सो 1 ने जो फोर्स लगाया F1, वो कितना हो गया, क्यू बाई ए स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू किसके रूल के, जो आपका कूलम्ब्स लॉ था उसके अकॉर्डिंग। सो जो F2 आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ, ये इस पे धक्का लगाएगा किस तरफ, इधर भगाएगा। थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका क्यू है, ये आपका कैपिटल क्यू है, ये आपका कैपिटल क्यू, ये आपका स्मॉल क्यू। इसने इस पे लगाया इस तरफ फोर्स, तो F1 आपका इधर आ गया। जो F2 आएगा आपका, F2 क्या होगा, जो ये फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा, उसने लगाया इस तरफ फोर्स, उसकी वैल्यू क्या आएगी, क्यू बाई, ये भी आपकी ए स्क्वायर आ गया। दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपने निकाल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ से उसका रिजल्टेंट जाएगा, जिसकी वैल्यू आपके आ जाएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ, मान लेते हैं F12 उसका रिजल्टेंट है, तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि जो एंगल होगा कोस वाला टर्म वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 0 होता है। इसका रिजल्टेंट निकल गया। अब जो ये वाला इस पे 4 फोर्स लगाएगा, वो कहाँ लगाएगा, वो भी इसी डायरेक्शन में लगाएगा। तो उस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F3, जो कि आपका क्यू बाई ए, ये आर, ये सेपरेशन हो जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जिसे हम लिख सकते हैं √2a। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2a का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। सो ये आपका फोर्स हो गया, जो आपका रिजल्टेंट निकला। दोनों का आप एडअप कर दीजिए, दोनों एक डायरेक्शन में, तो आपका आंसर निकल जाएगा। आगे पूछा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। सो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, इसमें कई तरह की एनर्जी आएगी।
जैसे ये वाला जितनी एनर्जी इस पे लगा रहा है, सपोज करो पूरे सिस्टम को हम नाम दे लेते हैं 1 2 3 4 कि इस एनर्जी 12 प्लस U13 प्लस U14 ये इन दोनों चार्ज की वजह से, प्लस U23 इन दोनों की, प्लस U24 इन दोनों के बीच की, प्लस U34। तो इसमें आपके 6 टर्म बनेंगे एनर्जी के। सो आपको इस तरीके से एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। U12 आपको पता है क्या होती है, K/Q/R होती है। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करो, यहाँ इसकी वैल्यू, यहाँ इसकी वैल्यू, आप सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके हाथ में आंसर इजीली निकाल सकता है। ठीक है, तो U आपको क्या लेना है, U आपका होता है K/Q1/Q2/R, दोनों चार्ज डिवाइड बाई R। जैसे यहाँ पे लो, यदि मैं इसकी वजह से जो एनर्जी होगी तो क्या हो जाएगा, K/Q/A, इन दोनों की वजह से K/Q/A। ठीक है, आपको साइन का ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q। ये भी सेम ही है, इस पे आपको फोर्स निकालना है। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे, ये लगाएगा इधर अट्रैक्शन का माइनस चार्ज है, ये लगाएगा इस पे रिपल्शन का। तो आपका नेट कहाँ से जाएगा बेटा, नेट इधर से चला जाएगा। ये वाले क्वेश्चन आपको इजीली करने आते हैं, इसे आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्ज टू एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। जैसे ही सेम क्वेश्चन ऊपर वाला था, बिल्कुल सेम डिट्टो ये है। बस क्या था कि ये अलग सेट में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन अलग सेट में आया होगा। ये आपके 3 मार्क वाले क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी 3 मार्क में ही क्वेश्चन है। लिखा है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। सो ये क्या है, सीधा डेरिवेशन ही है। ये तो डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल फील्ड बनाने हैं, ये भी सीधा है जो हम पहले कर चुके हैं। सो ये क्या है आपका डेरिवेशन वाले में आएगा। सो आपको मैंने पहले ही बोला है कि डेरिवेशन एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए 12 पिकोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। सो एनर्जी तो आपको पता ही है, एनर्जी होती है आपकी हाफ ऑफ CV²। सो हाफ इंटू सी आपको पता ही है 12 है, पिको 10⁻⁻12 इंटू वोल्टेज आपका 50 इंटू 50। तो आपने ईजिली से सोल्व कर लिया, तो आपको यू निकल गया। आगे बोला इफ़ अनदर कैपेसिटर ऑफ 6 पिकोफेरेड इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद इट। जैसे एक ये कैपेसिटर था, एक और सीरीज़ में जोड़ दिया विद द सेम बैटरी। ये आपकी सेम बैटरी है जितनी पहले थी, 50 वोल्ट थी। ये आपका 12 का पिकोफेरेड का है और यहाँ जोड़ दिया आपका 6 पिकोफेरेड वाला कैपेसिटर। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। आपको चार्ज बताना है। तो पहले जो आपका नेट सी होगा वो निकाल लेते हैं। सो भाई नेट सी कितना आ जाएगा बेटा आपका, दोनों कैसे जुड़े हैं, सीरीज़ में जुड़े हैं, सीरीज़ लिखा है ना, हाँ सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में सी कैसे निकलता है, वो होता है 1/12 प्लस 1/6। एलसीएम आ गया 12, 1 + 2, ये आ गया 1/4। सो आपका नेट कैपेसिटेंस आपका कितना आया, 4 आया। बैटरी कितने वोल्ट की है, 50 वोल्ट की है। टोटल चार्ज कितना जाएगा, Q = C × V होता है, तो ये आ गया 200। तो आपका चार्ज गया कितना, 200 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज आपका बैटरी ने भेजा। सो चार्ज स्टोर्ड कितना हो गया, इतना हो गया। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब देखो दोनों कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे, तो सीरीज में चार्ज सेम जाएगा। तो जो इस पर V होगा, V1 मान लेते हैं। V क्या हो जाएगा आपका Q/C, क्यों तो सेम ही है। पहले का कैपेसिटेंस 12 है, तो 200 / 12। इस पे वोल्ट इतना गया। V2 कितना हो जाएगा, 200 / 6। इस पे वोल्ट इतना गया। तो ये तो आपका आसान क्वेश्चन था, ये 2017 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, 3 मार्क्स में। तो अब ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 2015 में आया है। 3 कैपेसिटर लगे हैं यहाँ पे, 1 2 3। इसकी वैल्यू है 20।
माइक्रोफेरेड, इसकी वैल्यू है 30 माइक्रोफेरेड, इसकी वैल्यू है बेटा 15 माइक्रोफेरेड। बताना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C2। कब? जब आपका ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, जो बैटरी लगी है, वो ए पॉइंट पे कितना है, 90 वोल्ट है। सो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 90 वोल्ट है। और C3 का पोटेंशियल कितना है, ये साफ दिख रहा है, 0 है, क्योंकि ये तो क्या है, आर्थन हो रखा है, ये कनेक्टेड हो रखा है ग्राउंड से। सो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, मतलब V2 आपको कैलकुलेट करना है इन दोनों के बीच में, C2 के बीच में, प्लेट के बीच में, और आपको एनर्जी बतानी है कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले हम नेट C निकाल लेते हैं। देखो ये तीनों कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं, ये तीनों कैपेसिटर लगे बेटा सीरीज में। तो सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे होता है, 1/C होके होता है। सो 1/C डैश क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15। इन तीनों को आप सोल्व करेंगे तो जो आपका C डैश की वैल्यू आती है वो आपकी आएगी 20/3 माइक्रोफेरेड। जो आपका नेट कैपेसिटेंस आया वो आया 20/3 माइक्रोफेरेड। अब आपका जब सीरीज़ में लगे हैं तो भाई सीरीज़ में चार्ज कैसा होता है, सीरीज में चार्ज सेम जाता है। तो आप क्यू भी निकाल लीजिए, क्यू क्या हो जाएगा आपका C डैश इंटू जितनी ये वोल्टेज है। अब बैटरी कितने की है आपकी, 90 वोल्ट की है। सो ये आपका 20/3 इंटू 90, ये कैंसिल आउट हुआ, 3 2 6, 6000 आ गया आपका ये कुलाम। ठीक है, 6000 कुलाम नहीं, 6000 माइक्रो कुलाम लिख सकते हैं आप इसे, क्योंकि आपका क्या है, माइक्रोफेरेड में है ना। तो इसे आप लिख दीजिए 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। सो ये आपका बन गया 6 इंटू 10⁻³ कुलाम। 6000 ही आएगा ना, 3 दूनी 6, 600 आएगा। सो ये -4 हो जाएगा। सो आपका टोटल चार्ज कितना निकला बैटरी से, इतना निकला। अब हमें निकालना था इसके अक्रॉस पोटेंशियल, क्योंकि सीरीज में जा रहा है तो सेम चार्ज गया। सो पोटेंशियल आपका V2 क्या आ जाएगा, Q = CV होता है, तो V = क्या हो जाएगा, Q/C। C2 निकालना है तो चार्ज आपका ये रहा आपके पास, 6 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई पोटेंशियल, इसका कैपेसिटेंस कितना है, 30 है, तो 30 इंटू 10⁻⁻6। सो ये कैंसिल आउट हुआ। जो भी आंसर आया आपका वो जो आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻², तो ये आपका 20 आएगा आई थिंक। सो आपका 20 वोल्ट पोटेंशियल आ गया, किसके बीच, इस वाले के बीच। पोटेंशियल निकाल लिया तो एनर्जी निकालने में तो आसानी है। एनर्जी क्या होती है, ½ CV² होती है, तो C2V2²। हाफ इंटू C2 आपके पास गिवन है 30 इंटू 30 का स्क्वायर इंटू जो आपकी V2 है जो हमारा निकला है 20 इंटू 20। लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ केवल C आ जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर इसका भी इजीली मिल जाएगा। तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं केवल हिंट दे रहा हूँ इसमें, जिससे कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकें वैल्यूज़ ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एक कैपेसिटर है, अननोन कैपेसिटेंस है जिसका हमें C की वैल्यू नहीं पता है, इज़ कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ V वोल्ट। एक कैपेसिटर था C, इसे V वोल्ट से जोड़ा गया है। देन चार्ज स्टोर्ड इन इट इज़ दिस। आपको क्यों पता है कितना है, 360 माइक्रो कूलम चार्ज है इसके अंदर। जब आपका ये C1 मान लेते हैं, ये आपका V1 है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर रिड्यूस बाय 120 वोल्ट, कि जो आपका V2 बना वो क्या बन गया, आपने 120 वोल्ट घटा दिया है। पहले आपका मान लो V था, तो अब कितना बन गया, 120 वोल्ट माइनस कर दिया। सो V माइनस 120 वोल्ट बन गया है। देन चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120 माइक्रो कूलम। जो आपका Q2 बन जाता है वो बन जाता है 120 माइक्रो कूलम। पहले आपका यदि ये V था तो चार्ज आपका 360 था, अब V2 इतना हो गया तो चार्ज आपका कितना है, ये है। सो बताना क्या है, कैलकुलेट पोटेंशियल V एंड अननोन कैपेसिटेंस C। सो आपको V और C का वैल्यू बतानी है आपको। सो आपको पता है कि जो Q होता है वो क्या होता है, Q = CV होता है। कैपेसिटर तो सेम है, चेंज नहीं करा है कैपेसिटेंस, जिसकी वैल्यू C है आपकी, जो हमें फाइंड आउट करनी है।
तो Q इजकल टू सी वी होता है। सो पहले केस में क्या हो जाएगा, Q इजकल टू सी वी, इसे मान लिया हमने Q1, ये आपका दूसरा वाला हो गया आपका Q2 इजकल टू सी, ये V है तो दूसरा मान लेते हैं V2 मान लिया आपने, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, हो गया बस। यदि मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ आपस में तो आपके पास मिलेगा Q1 अपॉन Q2 इजकल टू V अपॉन V2। सो Q1 की वैल्यू बेटा आपको पता है 360 है, Q2 की वैल्यू आपको पता है 120 है, इजकल टू V तो ऑलरेडी V है लेकिन V2 कितना बन गया, V माइनस 120 है। सो ये कितना बना, 3 आ गया, ये इधर मल्टीप्लिकेशन 3V माइनस 12 36 360 इजकल टू V, ये इधर के माइनस का इधर प्लस का, तो 2V इजकल टू 360। V की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 180 वोल्ट। सो आपका वोल्टेज कितना है, 180 वोल्ट है आपका। और क्या पूछा था, चार्ज कैलकुलेट द अननोन कैपेसिटेंस C, वोल्टेज तो निकल गया, C बताना है, तो C क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन C, तो यहीं से निकाल लो इस वाले फॉर्मूले से, Q1 बाई जो आपका वोल्टेज था, सो Q आपका 360 माइक्रो कूलम है डिवाइड बाई 180, सो ये आपका आ गया 2 माइक्रो फेरेड। कैपेसिटेंस भी आपका निकल गया 2 माइक्रो फेरेड। अब बताना क्या है आगे, हो गया बस। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, what will be the charge stored in capacitor if voltage applied had increased 120। तो कुछ नहीं करना, केवल इस बार वोल्टेज को आपने क्या कर दिया, V प्लस 120 कर देना है। सेम तरीका है, बस केवल वोल्टेज क्या करेंगे, V प्लस 120 डाल देंगे। ठीक है, ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन था, 2013 में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अभी चलते हैं हम 5 मार्क वाले क्वेश्चन आ गए हैं आपके। 2 ही क्वेश्चन 5 मार्क वाले करेंगे, एक 2019 वाला है और दूसरा क्वेश्चन है 2018 वाला। तो दोनों क्वेश्चनों में क्या है कि सेम चीज़ें हैं जो मैंने डेरिवेशंस करा रखे हैं, ये केवल डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन लिखा है, डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग द चार्ज बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। तो पूरा ये डेरिवेशन ही है, आपको बताना है केवल कि भाई कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होता है, और जो उसका प्रिंसिपल क्या है, और एनर्जी स्टोर कितनी होती है, और एनर्जी डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि एनर्जी निकाल लेंगे आप, तो एनर्जी डेंसिटी क्या करेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे, तो आपको इजीली उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इज चार्ज बाय ए बैटरी V वोल्ट, इट इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस। क्या बोल रहे हैं, पहले एक कैपेसिटर है जिसे आपने V वोल्ट बैटरी से जोड़ रखा है, ये V वोल्ट की बैटरी है, इट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एज कनेक्टेड टू द सेम कैपेसिटेंस। इसे आपने चेंज करा, अब आपने क्या कर दिया, सेम कैपेसिटर जोड़ दिया ऐसे। देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, इसमें विद रेस्पेक्ट टू एक सिंगल कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है उसका रेशियो बताना है। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन 3 मार्क का था, ये वाला आपका 2 मार्क का है। अब करना कैसे है, पहले आप देख लीजिए कि पहले इनिशियली एनर्जी कितनी है। सो जो आपकी यू आई है वो क्या है, हाफ ऑफ CV² है, इसे मान लिया हमने C1, इसे मान लिया हमने V² या V1² है। ये आपकी इनिशियल एनर्जी गिवन है, ये एनर्जी आ गई आपकी हाफ CV², या फिर इसे हम यदि हम कैपेसिटी उसकी चार्ज की फॉर्म में लिखे तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ Q² बाई C1। ये एनर्जी स्टोर्ड थी पहले वाले में, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, उसे हटा के दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, तो क्या होगा, अब कैपेसिटर कितने हो गए, दोनों पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो आपको जो कैपेसिटेंस C2 बन गया वो क्या बन गया, डबल हो गया C1 का, ट्वाइस ऑफ C1 हो गया। यदि ट्वाइस ऑफ C1 हो गया तो एनर्जी कितनी आ जाएगी भाई, U फाइनल मान लेते हैं, तो U फाइनल आपकी एनर्जी होती है, क्या हो जाएगा, यदि इसकी फॉर्म में निकाले तो ये हो जाएगा Q² बाई C2 आ गया यहाँ पे। अब चार्ज तो आपका सेम ही रहेगा क्योंकि आपने बैटरी हटा दी है, जितना चार्ज पहले जा रखा था वही चार्ज केवल ट्रांसफ़र होता रहेगा। ये चार्ज हुआ तो ये डिस्चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर वो चार्ज होगा, ऐसे घूमता रहेगा। चार्ज में कोई तब्दीली नहीं हुई क्योंकि चार्ज जा ही नहीं रहा है, बैटरी हटा रखी है आपने। तो हाफ ऑफ Q² बाई C2 आ गया।
सो हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर तो सेम है, C2 की वैल्यू आ गई बेटा आपकी ट्वाइस ऑफ C1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 Q1 इस जो भी आपका है क्यू स्क्वायर बाई C1, दोनों का रेशियो निकाल दो बस, U फाइनल बाई U इनिशियल पूछा था। सो ये आपका आ गया 1/4 क्यू स्क्वायर बाई C1, मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टा करके, ट्वाइस ऑफ C1 बाई क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा 1/2। सो ये आपका आ गया बेटा 1:2। तो ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन था, तो ये केवल 2 मार्क का क्वेश्चन था, जो मैथमेटिकली वाला था, वैसे वो डेरिवेशन है 3 मार्क का। एक क्वेश्चन और है जो कि आपका 2018 में आया है, लिखा है ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V। मान लेते हैं कंडक्टर है आपका ये वाला, इसका कैपेसिटेंस है C, इसकी बैटरी वोल्टेज है V। ये दोनों कनेक्ट हो रखे हैं आपस में, किसी तार के थ्रू जोड़ लेते हैं, इसका आपका C2, इसका वोल्टेज V2 है। अब क्या किया, दोनों डिसकनेक्ट कर दिए हैं, चार्जिंग बैटरी एंड कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर, दोनों को आपस में कैसे जोड़ दिया है, पैरेलल में जोड़ दिया है। ये कैपेसिटर स्फेरिकल ले लो या पैरबो ले लो, पैरेलल प्लेट कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को आपने कैसे जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, ये C1 ये आपका C2। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, फाइंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन टू कैपेसिटर बिफोर दे आर कनेक्टेड। जब वो कनेक्टेड थे पहले, कनेक्टेड होने से पहले बताना है कि जब उनकी दोनों के एनर्जी स्टोर्ड कितनी है। सो जो पहले एनर्जी होगी आपकी, क्या किया गया है, दोनों को चार्ज किया बैटरी से, फिर उसे हटा दिया और पैरेलल में लगा दिए गए, है ना। तो पूछा है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन टू कैपेसिटर बिफोर दे आर कनेक्टेड। सो पहले इनिशियली एनर्जी कितनी है, और एक के अंदर है हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर हो जाएगी, प्लस दूसरे के अंदर भी हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर, ये आपकी एनर्जी आ गई। इसमें तो कुछ है ही नहीं खास बात, क्योंकि आपकी जो है टोटल एनर्जी जो कैपेसिटर में ऐड होगी वो क्या होगी, दोनों की वजह से आएगी, और दोनों में बैटरी लगी हुई थी, तो हाफ ऑफ C1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, यदि इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो इसमें तो कोई खास बात वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो इस वाले में चेंज हो जाएगा थोड़ा सा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है आपका, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो नेट C होगा, C बन जाएगा C1 प्लस C2 बन जाएगा। और जो आपका चार्ज होगा, चार्ज में क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे ही आप क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, तो चार्ज क्या होगा आपका, जुड़ जाएगा सीधा, चार्ज आपका कनेक्ट होकर नेट चार्ज बैटरी से जितना निकलेगा वो आ जाएगा आपका, क्योंकि इस पर कुछ चार्ज जाएगा, इस पर भी कुछ चार्ज आएगा, Q1 इस पर गया, Q2 इस पर गया, चार्ज बढ़ जाता है ना क्या पैरेलल में, तो नेट चार्ज कितना आ गया, Q1 प्लस Q2 आ गया। और Q1 प्लस Q2 को आप C1 V1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे ये लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2, ये आपका चार्ज आ गया। तो आपकी एनर्जी कितनी आ गई भाई, एनर्जी होती है आपकी हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई C। सो बेटा आपकी एनर्जी हाफ ऑफ क्यू की वैल्यू ये रही, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये आपकी एनर्जी आ गई। ये बिल्कुल कुछ उस तरह का लग रहा है जैसे कि वो नहीं था टॉपिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसने वो वीडियो देख रखी है तो वो इसे इजीली कंसेप्ट को समझ सकता है। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन कंपैरिजन टू द टोटल एनर्जी बिफोर दे आर कनेक्टेड। यदि मैं इनका रेशो चेंज निकालूँ U माइनस U डैश, देखो ये बिल्कुल वही है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाला टॉपिक है आपका ये। जिसने ये वीडियो ना देखी तो वो इजीली देख सकता है, आपको समझ में आ जाएगी। इस वाली में से जो एनर्जी इनिशियल थी आपकी, इसमें से आपने इसे माइनस किया तो आपके पास एक फाइनल एक्सप्रेशन बचता था, जो तुम्हें याद हो तो C1 C2 बाई ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2, और यहाँ आया करता था V1 माइनस V2 का स्क्वायर। इतनी एनर्जी बचती थी आपकी ये, और ये एनर्जी कहाँ जाया करती थी, इन टर्म्स ऑफ हीट की फॉर्म में चली जाया करती थी, क्योंकि आप जैसे ही कनेक्शन करेंगे एक वायर का तो चार्ज एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, और चार्ज के रूप में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो वो एनर्जी कैसे फील होती थी कि वो हीट ट्रांसफ़र कर रही है। तो बेटा ये थे आपके आज की वीडियो में
सेकंड चैप्टर के 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क और 5 मार्क वाले क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आए थे अब तक। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको तुरंत नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। थैंक यू सो मच।